ओके, एक नया मेथड है आप लोग के लिए। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके वापस से उसके y वाले फंक्शन में ले जाना है। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना, मतलब वो उसको वापस से उसको फंक्शन वाले मोड पे ले जाना है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, जिसमें पहली मेथड है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जनरल इक्वेशन निकालना है। तो इसकी पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेशन। तो वेरिएबल सेपरेशन नाम में ही काम है, एक्स एक्स वाले एक साइड पे कर दो, वाई वाई वाले एक साइड पे कर दो, एंड देन इंटीग्रेट कर दो, आप फंक्शन में पहुंच जाओगे। चलो यहाँ पे वाई वाई वाले एक जगह कर देते हैं, तो डी वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको यहाँ ले देते तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, और देन बोथ ऑफ द साइड इंटीग्रेट कर देना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1 का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, बस हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। अब ऐसा बोल सकते थे कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन ये तो जनरल है जिसमें सी जो है वो पता नहीं क्या है कितना है, तो जनरल सॉल्यूशन भी निकालने बोल सकते हैं या पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालने बोल सकते हैं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि जो वेरिएबल एक्स और वाई यूज हुआ है उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू अगर इसमें लिमिट लगा दी जाए तब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे इसमें बोल देंगे कि फाइंड द सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर 0 बोल दे और वाई बोल दे पाई बाय 4 बोल देते, पाई बाय 4 भी बोल सकते हैं या 0 भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर पाई बाय 4 बोलते तो वाई पाई बाय 4 डालना पड़ता, और पाई बाय 4 की वैल्यू tan इनवर्स में ना, तो वो वैल्यू डालनी पड़ती, पर मैं इजी ले लिया ना, एग्जांपल देना है। तो चलो tan इनवर्स 0 डिग्री, सॉरी tan इनवर्स 0 कब होता है, x की वैल्यू भी 0, ये भी 0, ये भी सी, तो ये tan 0 कब बनता है, साइन 0/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 डिग्री पे होता है 0, ये भी 0 और प्लस सी, मतलब सी जो है वो कितना है 0, और यही वैल्यू आपको इसके अंदर वापस से प्लेस करना है, यानी कि tan इनवर्स y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 0, मतलब इसको ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कब, एट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो यह है पहला मेथड कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इस तरीके से करना है। वेरिएबल को सेपरेट करो, y वालों को इकट्ठे एक जगह करो, x वालों को इकट्ठे एक जगह पे करो, बोथ ऑफ द साइड इंटीग्रेट कर दो, जनरल सॉल्यूशन निकालो। अगर पर्टिकुलर बोला है तो वैल्यू दी रहेगी, वही वैल्यू प्लेस करो, प्लेस करके आंसर तक पहुंचो, आंसर तक पहुंच जाओगे आप, आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना होता है। जैसा क्वेश्चन अगर पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहाँ तक लिखना है आपको। अगर बोल दिया है कि जनरल सॉल्यूशन लिखो, तो ये क्वेश्चन खाली यही इतना ही था, 3 लाइन का, 1 2 और 3, खत्म, इतना ही है।